यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर देव को धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। दर्द परमेश्वर धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए, सुनने वाले को, बोलने वाले को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिलिपियों के किताब 2 अध्याय में लिखा है, जीसस के बारे में लिखा है। फिलिपियों 2 अध्याय वर्स 6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जीसस परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर ने जीसस को इस पृथ्वी पर भेजा और इंसान के लिए छुटकारा लाने के लिए, इंसान को बताने के लिए, क्योंकि परमेश्वर है, जीसस है। अब उनको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आशीर्वाद पाएंगे। तो इसके लिए जीसस ने क्या अपने आप को क्या किया, जीसस ने क्या क्या कर लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का कुछ भी फायदा नहीं उठा। जो अपने पिता बड़ा पैसा वाला है बोलेगा तो पॉलिटिकल लीडर बोलते मेरे पिताजी का नाम है तो बोलेगा तो उनको इज्जत मिलेगा होटल में, सब जगह में, ये उसका लड़का है। लेकिन वैसा जीसस ने उस अधिकार ने यूज नहीं किया। परमेश्वर के अधिकार जीसस ने नहीं यूज किया। कर 6 वर्ष में लिखा है, 7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। जीसस ने बड़ा पावर में था, कर वचन, नीति वचन लिखा है, परमेश्वर के साथ सब छोड़कर 7 वचन लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया। दास का स्वरूप जीसस ने दान किया इस जगत में आने के लिए। दास का कुछ राइट्स नहीं है, कुछ यूनियन नहीं है। आज कंपनी में यूनियन रहेगा, कुछ भी लेबर को तकलीफ आया तो यूनियन लीडर उनके सपोर्ट करेगा, लेकिन ये दास के लिए ऐसा यूनियन नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो वही दास है, वो सिर्फ काम करते रहने का, खाना मिलेगा तो खाने का, नहीं तो नहीं खाने, भूखा रहेगा। तो ये रूप जीसस ने किया। इसके लिए उनको उसको पकड़कर सूली पर मार दिया, नहीं तो मार नहीं सकते हैं। ये दास का रूप ने जीसस ने लिया। इसका अर्थ ये है, जीसस बहुत दीनता से हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इंसान को छुड़ाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए अपने आप को बहुत दीन किया, दास का धारण किया। और 8वां वचन ऐसा कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यह तक कि आज्ञाकारी रहा की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया। उनके काम है क्रूस में चढ़कर अपने आप को त्याग करने का, वो सब कर लिया जीसस ने। बहुत तकलीफ उठाया कर ईसा के किताब में दिखा है। इंसान को छुड़ाने के लिए, इंसान को बताने के लिए, मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ, सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही संसार का बनाया हुआ परमेश्वर हूँ कर इस संसार को मालूम करने के लिए जीसस ने इंसान के रूप लिया, दीनता में आया और मृत्यु तक अपने आप को दीनता से ही रखा, कुछ अधिकार नहीं जताया। वचन ऐसा कहता है, उनको आज्ञा पालन करने लिए हजारों देवदूत है। जीसस को मारा, जीसस को सूली पर चढ़ा, बहुत तकलीफ किया, लेकिन कुछ भी जीसस ने नहीं बोला, क्योंकि इंसान के लिए जरूरी है अपने आप को त्याग करने के लिए। तो उसे जीसस ने छोड़ दिया, आपके लिए, मेरे लिए और भी आने वाला संतान के लिए। तो ये सब बड़ा त्याग है। हम इसके यीशु मसीह को ऊपर हम सीखना जरूरी है। उनका क्या आदत है, वो क्या कर्तव्य, क्या उन्होंने हमारे लिए किया, वो सब हमको सीखना जरूरी है। हमको पैसा रहेगा तो भी सीखना चाहिए, हमको नहीं रहेगा तो भी सीखना चाहिए। और 9वें वचन में हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया, इंसान के लिए जैसा रूप लिया और दास बन गया। तो ऐसा त्याग करते समय में पिता ने क्या किया, यीशु मसीह को उसको और उसके वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बड़ा नाम दे दिया जीसस को, सब नाम में श्रेष्ठ है।
आपको भी देंगे करके वचन लिखा है। जैसा जीसस को दिया वैसा आपको भी देंगे। इसके लिए उनका जो रास्ता है चलना हमको चलना पड़ेगा, हमको उसका चलना अवश्य है। हम देखते हैं 10वां वचन में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी भर और पृथ्वी के नीचे है सब जिस यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा। घुटना टेके आपको भी इज्जत करेंगे। जैसा इस रास्ते में आप चलेंगे, जीसस वैसा किया वैसा आप करेंगे, आपको भी इज्जत करेंगे। ऐसा लिखा है परमेश्वर इतना बड़ा है, परमेश्वर महान है। ऐसा चैप्टर 40 में लिखा है परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर बैठा है। तो इतना बड़ा परमेश्वर ने अपने आप को दीनता किया, इसके लिए परमेश्वर उनके नाम को बड़ा किया। सब लोग सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, यीशु के नाम पर शैतान घुटना टेकेंगे। और ऐसा क्या किताब लिखा है, सब जो पॉलिटिक्स में है अधिकार वो जीसस के थ्रू ही है, उनके आदमी अधिकार है। जो आता जाता है गिरता वो सब जीसस ही करता है करके वचन कहते हैं। तो इतना बड़ा अधिकार जीसस को परमेश्वर ने दिया है, आपको भी देंगे, आपको भी परमेश्वर अधिकार देंगे, आपको भी आशीर्वाद करेंगे। फिलिप्पियों की किताब में लिखा है जैसा जीसस ने किया वैसा आपको करना चाहिए। जीसस ने दास का रूप लिया, जीसस ने अपने आप को दीन किया, जीसस ने मनुष्य का रूप लिया और सूली पर चढ़कर बहुत तकलीफ दिया जीसस को, उनको छड़ा कर मार दिया, तभी भी जीसस ने उसको सहन लिया। आपको भी संसार में तकलीफ आएगा, लेकिन हम उस तकलीफ में ऐसे ही हम नहीं हार मानेंगे। लेकिन जीसस ने जीत लिया करके लिखा है, वैसा ही हम भी जीतेंगे। हमको भी बड़ा नाम मिलेगा, हमको भी परमेश्वर हमको नाम देंगे, हमको भी जो है प्रजा है हमारा आजू बाजू वाला रिश्तेदार हमको भी वो लोग इज्जत करेंगे करके वचन कहता है। जैसे जीसस को इज्जत किया और उनको घुटना टेका, वो घुटना टेके वैसे भी हमको भी इज्जत करेंगे, हमको भी वो लोग हमारा नाम को बढ़ोतरी करेंगे, हम जिधर जाएंगे हमको इज्जत करेंगे। तो वैसा करना, वैसा हमको करना चाहिए। तो जैसा जीसस किया वैसा आपको मेरे को करना पड़ेगा। जीसस ने किया इंसान के लिए प्रेम के लिए अपने आप को छोटा किया, इंसान के रूप लिया। जीसस बड़ा परमेश्वर है, आकाश में है करके वचन कहता है, आकाश छोड़कर इंसान के रूप लिया। ये सब आपको मेरे को समझने के लिए, हम समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। इस संसार में हम भी इंसान हैं, हम परमेश्वर के रास्ते में चलना जरूरी है। जैसा परमेश्वर चला वैसा ही चलना जरूरी है। उनको देखो करके वचन कहता है, यीशु मसीह को देखना चाहिए वो कैसा था इस पृथ्वी में, वैसा हम भी चलना जरूरी है। सेवा करना जरूरी है, परिवार को अच्छा चलाना जरूरी है, वचन के अनुसार चलाना जरूरी है, दीनता से। और गुलाम का जैसा परमेश्वर ने इस संसार में आया रूप लिया, वैसे हम भी उस वचन के अनुसार भी हम चलेंगे, हमको भी बड़ा नाम मिलेगा करके फिलिप्पियों में लिखा है। ये वचन परमेश्वर आपको आशीष करेगा, हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर ने यीशु को बड़ा नाम दिया क्योंकि वो अपने आप को दीनता किया। परमेश्वर वैसे सुनने वालों करने के लिए आप उनको सहायता कीजिए, ताकत दीजिए। काम में, धंधे में, बच्चे के विषय में जिधर जिधर जाते हैं आपके नाम को प्रकट करना चाहिए। जैसा आप दीनता से था, दास के रूप लेके आए, इंसान से इतना प्रेम किया, वैसे हम भी संसार प्रेम करना जरूरी है। हमको ताकत दीजिए, सुनने वालों को बल दीजिए। कुछ बीमारी है, तकलीफ है, दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से, आशीष कीजिए सुनने वाले को, वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।